नमस्कार, मैं पूजा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आप ही के अपने प्रोग्राम अंत दुखों का में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर बार एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। आज फिर हम एक नए विषय के साथ ही आपके सामने आए हैं। हमारा आज का विषय है राहु का रहस्य। राहु जो है वो किस तरीके से हमें बेनिफिट्स देता है, इसके अगर ये अच्छी पोजीशन पर ना हो तो इससे हमें क्या क्या अड़चने आती हैं, और अगर ये गलत है तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है। आपके इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज फिर हमारे साथ रूबरू हुए हैं विश्वविख्यात प्रसिद्ध आचार्य मुनीश शर्मा जी, जो कि वास्तु और कुंडली के विशेषज्ञ हैं। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार आचार्य जी, मैं आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे प्रोग्राम अंत दुखों का में। आचार्य जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि राहु ग्रह जो है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। ये बहुत ही ज़्यादा आपने मतलब एक रेलेवेंट क्वेश्चन जिसको बोलते हैं वो किया है, क्योंकि आज की डेट में हर कोई राहु से डरा हुआ है, राहु के उपाय करता रहता है बिना पूछे। कई बार राहु हमारा अच्छा भी होता है तब भी वो ऐसे उपाय कर लेते हैं कई दर्शक या कई लोग जिसके साथ उनका अच्छा राहु भी बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट दे देता है। अगर बात करें इम्पोर्टेंस की, तो राहु की इम्पोर्टेंस इतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जैसे कि आज की डेट में हमारे घरों में जितनी भी अप्लाइंसेस चलती हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेटर है, चाहे वो एसी है, चाहे आप मोबाइल की बात कर लीजिए, चाहे आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, हमारी इलेक्ट्रिक गैजेट जो हमारे घरों में यूज होती है, ये सारी की सारी राहु से संचालित होती है। क्योंकि राहु ही जो है वो, इसको हम विद्युत शक्ति, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी ही राहु है। हमारे दिमाग की तरंगे भी राहु ही है। जो चीज दिखाई ना दे जी, लेकिन हो, वो राहु। करंट आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप किसी एक लाइव वायर को टच कर लेंगे तो आप मतलब आपकी डेथ तक हो सकती है। तो ये राहु के कारण होता है। मतलब राहु इतना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में आज की डेट में कि अगर हमारी लाइफ में इसको निकाल देते हैं जी, तो हमारी लाइफ नीरसता की तरफ चली जाती है। ऐसा बोल दें, एक चीज और बता देता हूं कि जितने भी भौतिक सुख हमारी लाइफ में आ सकते हैं वो केवल और केवल राहु देव ही ला सकते हैं। तो इतने इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, मतलब अगर राहु देव की बात करें। आचार्य जी, ये बताइए कि अगर राहु खराब है तो हमें कैसे पता चलेगा खराब है। हाँ, ये भी एक रेलेवेंट क्वेश्चन है। मैं फिर से आपको बताऊंगा, जब राहु खराब हो जाता है, बेसिकली हमारा जो माइंड होता है ये हमेशा उल्टी चीजों को कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देगा। हमें पॉजिटिव होने की बजाय नेगेटिव की तरफ ले जाता है। मैं आपको फिर से एक एग्जांपल लेकर बताना चाहूंगा। जैसे हमारे घरों में लाइट आती है, 220 वोल्ट्स की लाइट आ रही है, अगर 440 की हो जाएगी तो क्या होगा, हर चीज हमारे घर की अप्लायंसेस सारी की सारी खराब हो जाएंगी। और इसके विपरीत अगर 110 की वोल्टेज आना स्टार्ट हो जाएगी तब भी हमारी कोई भी अप्लायंसेस काम नहीं करेंगी। तो आप ये मान के चलिए कि राहु एक ऐसी एनर्जी है, ये अगर बैलेंस होकर चल रही है तो हमारी लाइफ बहुत बढ़िया, और अगर यही एनर्जी कम या बहुत ज्यादा हो जाती है तो हमारी लाइफ को ये उथल पुथल कर सकती है। तो मैं आपको ये सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि राहु की एनर्जी को बैलेंस करना सीखिए, ना कि इसको टोटली निकाल दीजिए। राहु देव आपको बहुत ज्यादा पैसा दे सकते हैं, सारी दुनिया के सुख दे सकते हैं, भौतिक सुख आपको हमेशा हम राहु से ही कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में भौतिक सुखों की कमी है और कहीं ना कहीं अगर आपका माइंड सही तरीके से नहीं चल रहा है, आप सोचते कुछ और हो लेकिन रियलिटी कुछ और होती है, तो ये भी एक राहु की कमजोरी की बात करेंगे। और यही इससे उल्ट अगर बात करेंगे कि हम जो सोचते हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं और उसके मतलब हमारे जो ख्यालात थे, जो हम सोच रहे थे उससे भी ज्यादा अगर हमें मिल जाता है तो ये मान लेना चाहिए कि राहु बहुत अच्छा है। मैं आपको ये भी बता देता हूं, जितने भी साइंटिस्ट, जितने भी इंजीनियर जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो भी कंप्यूटर्स के रिलेटेड काम करते हैं, ये सभी का राहु बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रिसिटी में कर्मचारी होते हैं, इनका राहु अच्छा होता है, इनको तभी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जॉब मिलती है।
जितने भी आप देख लीजिए हमारी रेलवेज या फिर एरोप्लेन्स के साथ एरोनॉटिक इंजीनियर हैं, या फिर किसी को अगर हवाई जहाज में हवाई अड्डे पे ऐसी जॉब मिलती है, कोई पायलट है, कोई एयर होस्टेस है, इनके राहु भी बहुत अच्छे होते हैं। तो राहु कहीं ना कहीं कुल मिलाकर हमें खराब योग नहीं बनाता। हम इस भ्रांति से प्लीज निकल जाना चाहिए हम लोगों को कि राहु खराब है। हाँ, ये कुछ जगह पर आपको खराब रिजल्ट देगा जब भी ये किसी खराब ग्रह के साथ युति में बैठा होगा, या फिर इसके ऊपर किसी और मेलेफिक प्लेनेट की दृष्टि होगी। ये इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छा प्लेनेट है, हम राहु देव से बहुत ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। अभी मैं 2-3 एग्जांपल्स अगर आपको बताऊंगा तो आपको खुद ही समझ चल जाएगा कि राहु ने उनको कैसे अमीर होने के बावजूद बहुत ज्यादा अमीर बना दिया। और अगर ये खराब है तो ये राज्य को रंक बनाने की भी क्षमता रखता है। लेकिन मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि राहु का अच्छा फायदा, जिसको हम बैलेंस्ड हम अगर लेकर चले कि बैलेंस कैसे करके चलना, तो अगर हम राहु को बैलेंस करके चलेंगे तो हमें हमेशा अच्छे फायदे मिलेंगे। और एग्जांपल की जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, ठीक है। तो एग्जांपल में आप मुकेश भाई अंबानी जी की बात करेंगे तो उन्होंने 2003 से लेके 2021 तक उनका राहु रहा है। तो बहुत ही ज्यादा पैसा इतना उन्होंने कमाया है इस दौरान, और जो कि वो दुनिया के विश्व के नंबर 1 अमीरों में से काउंट हो रहे हैं। तो आप ये मान लीजिए कि राहु की दशा उनको कितना पैसा दे सकती है। और भी मैंने कई एग्जांपल्स ऐसी देखी हैं जिन्होंने राहु की दशा में मतलब अपने आप को इतना एस्टेब्लिश कर लिया, इतना पैसा, इतना भौतिक सुख उन्होंने कमाया कि बात ही रहने दीजिए। आप बात करेंगे अगर कुछ थोड़े से खराब मेलेफिक राहु की, तो कुछ जातक ऐसे भी होते हैं जो अपना घर बार तक बेच देते हैं। जितने भी ड्रगिस्ट हैं, जितने भी एडिक्टेड पर्सन मैंने देखे हैं, उनका राहु खराब होता है। जब भी राहु हमारा कई बार गुरु के साथ बैठ जाता है तब बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि ये हमें डायरेक्शन तो देता है लेकिन हो सकता है वो डायरेक्शन गलत हो जाए। तो उस कंडीशन में अगर राहु आपका खराब है तो आप राजा से रंक बन सकते हो, और अगर आपका बहुत अच्छा है तो आप रंक से राजा बन सकते हो। इतनी बड़ी क्षमता रखते हैं हमारे राहु देव। और मैं आप सभी को ये फिर से बताना चाहूंगा कि राहु देव को हमेशा अपनी लाइफ में बैलेंस करके चलिए, ना कि इसको अपनी चार्ट से निकाल कर चलिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको हमेशा राहु देव की अच्छी एनर्जी अगर मिलती रहेगी तो आप लाइफ में राइज करोगे। आचार्य जी, मैं अब दर्शकों के लिए एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। जी बताइए। आप हमें बताइए कि अगर जैसे सुनने में आता है, आम लोग चर्चा करते हैं इस बारे में कि राहु की दशा चल रही है, तो इसमें क्या किसी को नुकसान हो सकता है? हाँ बच्चे, ऐसा होता है कि दशा जो होती है, बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि एक तो होते हैं योग हमारे चार्ट में कुछ योग बन गया, इसका मतलब है कि ये चीज इसके साथ होगी। और वो चीज कब होगी उसके बारे में अगर बात करेंगे तो वो दशा डिसाइड करती है। जब भी राहु की दशा आती है, अगर हमारे राहु चार्ट में कहीं ना कहीं खराब मेलेफिक पोजीशन में बैठे हैं, जी जी। या फिर किसी खराब प्लेनेट के साथ युति बनाकर बैठे हैं, तो वहां पर हमें कई बार नुकसान झेलने पड़ते हैं। क्योंकि बेसिकली क्या है, हमें वो तरंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे माइंड में सही तरीके से फ्लो नहीं करेगी। जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी माइंड में फ्लो नहीं करेगी तो हम सही डिसीजन सही समय पर नहीं लेंगे। कई बार हम लिंगर ऑन कर देते हैं। कोई भी डिसीजन को टाइम पे लेना है, हम गाड़ी चला रहे हैं, उसको टाइम पे अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो हमें 100% है कि वो एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसी तरीके से राहु की एनर्जी को अगर सही समय से उसको अगर कैलकुलेट करके यूटिलाइज नहीं करेंगे तो वो हमें नुकसान दे सकते हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आपको राहु देव से घबराना नहीं है, सही उसको करने की जरूरत है। अगर आपके मेलेफिक राहु हैं आपके चार्ट में, जैसे कई बार अष्टम राहु होते हैं या फिर 12th राहु होते हैं, तो ये सबसे खराब कॉम्बिनेशन हम मानते हैं। तो उन जातकों के लिए भी कुछ रेमेडीज बनाई हुई हैं, या उन जातकों को क्या करना चाहिए मैं आपको ये बताता हूँ। रेमेडियल पार्ट में अगर मैं बात करूं तो आप जातकों को राहु देव की शरण में चले जाना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भी इंसान राहु की दशा में अगर उनकी शरण में चला जाता है, माँ दुर्गा की शरण में चला जाता है, तो उनको राहु देव कभी भी खराब मेलेफिक रिजल्ट नहीं देते हैं। तो ये कृपया नोट कर लीजिए। और अगर आपकी भी कहीं राहु की दशा है तो आप लोग हमेशा
अपने कैलकुलेशन करके उसके हिसाब से उपाय जरूर कर लिया करो, जो कि आपको राहु को निकालना नहीं है, राहु को सिर्फ बैलेंस करके चलना है। और इससे सबसे बढ़िया उपाय आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि राहु देव की शरण, उनके चरणों में जाइए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, अपनी उनकी एनर्जी को प्राप्त कीजिए। अगर आपके पास ज्यादा एनर्जी है राहु की तो उसको थोड़ा सा डिल्यूट कीजिए, और अगर आपके पास कम एनर्जी है तो उसको थोड़ा सा इनहेंस कीजिए। रत्न यत्न या फिर कई और हमारे पास कई चीजें ऐसी होती हैं, कलर होता है, तो उसके माध्यम से भी हम इन चीजों को कर सकते हैं। पाठ पूजा के माध्यम से कर सकते हैं, यज्ञ तप के साथ इन चीजों का उपाय हम कर सकते हैं। आचार्य जी, जैसे कि भी आपने बोला कि हमें इसकी एनर्जी को बढ़ाना चाहिए, तो आप कुछ उपाय बताइए कि हम किस तरीके से, अगर राहु डाउन चल रहा है या राहु की खराब दशा चल रही है, तो हम उसको किस तरीके से एनहांस कर सकते हैं? मैं सभी दर्शकों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि राहु की दशा अगर आपकी चल रही है और आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जी, तो आप राहु देव के शरण में जाइए, वहां पर जाके उनको प्रणाम कीजिए, माथा टेकिए। क्योंकि यहाँ पर ज्यादा मंदिर नहीं है हमारे, तो मैं इतना भी जरूर बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर मैं खुद ही एक राहु केतु सिद्ध पीठ सोसाइटी का मैंने चयन किया है, और यहाँ पर मैंने कुछ जमीन खरीद कर वहां पर मंदिर बनाने का एक विचार बनाया है, और कुछ ही दिनों में हम वहां पर मंदिर का निर्माण स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं आप सभी दर्शकों को ये जरूर बताऊंगा कि उस मंदिर में हमारे राहु देव और केतु देव की मूर्ति भी लगेगी। आप लोग वहां पर भी माथा टेक सकते हैं, आप लोग वहां पर उनके मूर्ति के आगे प्रत्यक्ष खड़े होकर भी अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो तब भी आपको बेनिफिट रिजल्ट मिल सकते हैं। आप जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि आपने जैसे कि पूछा अभी कि एनर्जी अगर कम है तो उसको एनहेंस कैसे करना है। जी, देखिए, राहु की एनर्जी अगर आपके पास कम है तो क्लियर कट है कि आपके पास भौतिक सुख कम हो जाएंगे। आपके अगर कोई भी चीज घर में है तो वो कहीं ना कहीं खराब होनी स्टार्ट हो जाएगी, खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक सामान। जैसे हमारे घरों में कोई किसी का एसी खराब हो रहा है, किसी का माइक्रोवेव खराब हो रहा है, रेफ्रिजरेटर खराब हो रहा है, गाड़ी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, समझ लीजिए राहु की एनर्जी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है। तो राहु देव की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए भी आपको फिर से बता दूंगा कि दुर्गा माँ के चरणों में आप जाकर वहां पर भी अगर आप नारियल चढ़ाना स्टार्ट कर देंगे तो राहु की एनर्जी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। और खराब जो राहु है वो कहां पर रहते हैं ये भी आपको जरूर बताऊंगा। घरों में हम बिना मतलब का कबाड़ रख लेते हैं, हम बिना मतलब के क्लटर अपने घर में जोड़ते रहते हैं, रद्दी रख लेंगे और कुछ नहीं रखेंगे। तो कोई ऐसे प्रोडक्ट, कोई ऐसी आइटम्स जिनका कभी हमने यूज ही नहीं करना, लेकिन हम सोचते हैं ये कभी जरूरत पड़ने पर हमें काम आ सकता है। तो वो सारे के सारा जब भी हम संयोजन ज्यादा कर लेते हैं, उन सभी एनर्जीज को जब कलेक्ट करके जब उनमें मतलब उनको खराब प्रकार से रख लेते हैं, मतलब जब भी मैं आपको इतना बता देता हूँ, हमारे घरों में जब भी कोई चीज तरतीब वाइज नहीं रहती है, हमारे जूते चप्पल आगे पीछे हैं, हमारा जो ड्राइंग रूम है वो बिखरा पड़ा है, साफ सुथरा नहीं है, बेडरूम खराब है, मतलब उसकी चादर साफ सुथरी नहीं है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बैड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी बन जाती है जो कि राहु का रूप ले लेती है। मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको सबसे पहला काम अपने घर से ही स्टार्ट करना है, अपने आप से स्टार्ट करना है। आप देखना जिनके भी राहु खराब होते हैं वो गंदे से बने रहते हैं, उनको अपना पता ही नहीं होता, नहाना नहीं है सारा दिन, गंदे से बाल बना लेंगे, रूखे से बाल होंगे, सुंदर नहीं बन के रहना, गंदे कपड़े मैले कुचैले पहन लेने। ये एक सिंपल इंडिकेशन है कि आपका राहु 100% आपको मैलेफिक रिजल्ट दे रहा है, खराब रिजल्ट दे रहा है। अच्छा करने के लिए पहले खुद साफ सुथरे बन जाइए, अपने आप को तरतीब वाइज लेके आइए, रूटीन आपकी एग्जैक्टली सेम बननी चाहिए जिसमें से आपकी दिनचर्या सही रहे। और इसके साथ साथ घर से कबाड़, जूते, चप्पल, जो भी आपके घर में जितनी भी नेगेटिव चीजें पड़ी हैं जो कि आपके काम नहीं आ रही हैं, प्लीज निकाल दीजिए। राहु आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, मैं आपसे वादा करता हूं। आप इतना से मात्र उपाय करिए। और अगर आपका राहु बहुत ही ज्यादा खराब आपको लग रहा है कि आपको नुकसान हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, दुर्गा माँ के मंदिर चले जाइए अभी के अभी। और या फिर आप क्या किया करो, बुधवार को शाम को मंदिर में जाकर वहां पर नारियल अपने माथे को लगा के सिर से घुमाकर आप वहां पर माँ दुर्गा के चरणों में अर्पण कर देना, आपके राहु डेफिनेटली बैलेंस हो जाएगा। तो ये आप ये उपाय आजमा कर देखना, बहुत ही बढ़िया उपाय। और जिनके भी राहु की दशा, राहु की
अंतरदशा या फिर प्रांतर दशा भी चल रही है या मेलेफिक रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, तो ये उपाय कर लेना, आपको 100% बेनिफिट मिलेंगे। धन्यवाद आचार्य जी, ये तो आपने बहुत ही सरल उपाय बताया और बहुत ही अचूक उपाय है जी। इससे हर कोई आजकल परेशान है। जैसे राहु से मैंने बोला कि राहु के कारण लोग जो है वो डरते भी हैं कि दशा आ गई, अब क्या करें। आपने बताया, मैं तो आप सभी को यही बोलूंगा कि आप क्या करें। जैसे कि आज की डेट में हम शनि के मंदिर बहुत ज्यादा बना चुके हैं। हम हमेशा जब भी शनिवार आता है, आपको पता है नहीं पता है फिर भी शनि मंदिर जाते हैं, तो ऐसे ही राहु के मंदिर बनाएं। राहु देव की प्रतिमा के आगे कुछ ना कुछ उनकी ही प्रिय वस्तु को चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, सारी की सारी दुनिया। क्योंकि आज की डेट में आप सभी को यह बताना चाहूंगा, जितने भी दर्शक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सभी दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि कलयुग का राजा जो है वो राहु है। तो राहु को अगर आप अपने कुंडली में या अपने जीवन में सही तरीके से उसको यूटिलाइज कर लेंगे तो आपको दुनिया भर के सुख, दुनिया भर की दौलत आपको राहु के अच्छे पोजीशन के कारण या फिर उसकी एनर्जी अगर आपके पास अच्छी आ गई तो आपको देने के काबिल बनते हैं। और मैं आप सभी को ये बताऊंगा, आप बस इनकी पूजा, इनकी अर्चना करनी स्टार्ट कर दीजिए, इनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लीजिए और आप फिर देखना चमत्कार कैसे होते हैं। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आज हमने चर्चा की है राहु के बारे में कि राहु जो है इसके क्या क्या ये हमें अपने बेनिफिट्स देते हैं अगर ये अच्छी पोजीशन पे पड़ा हो, और किस तरीके से जो है ये नुकसान करता है अगर ये गलत पोजीशन पर पड़ा हो। हमें आचार्य जी ने इसके बारे में जानकारी दी है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी इसके बारे में। और अगर आप लोगों में से कुछ लोग भी किसी भी तरीके से दुखी हैं, कोई भी परेशानी है, तो आप हमारे यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर पर, जो कि स्क्रॉल हो रखा होगा और हाईलाइट भी हो रखा होगा स्क्रीन पे, आप हमें कभी भी उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली अपना कुंडली कंसल्ट कर सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आपको लगती है, हमारे यहाँ पर हवन, यज्ञ या फिर जो है वास्तु के रिगार्डिंग कुछ उपाय भी किए जाते हैं। अगर आप वास्तु भी हमारे साथ कंसल्ट करना चाहते हैं तो बिना संकोच के आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।